ओके। अच्छा प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आपने कमेंट किया, आपने कुछ दिनों पहले आपने मारुति पे एक बहुत अच्छा बाय कॉल दिया था। हालांकि मारुति बहुत चला नहीं, स्पेशली इस बार के नंबर्स देखने के बाद, और आपने इस बार की सेल्स फिगर देखी होंगी डोमेस्टिक मार्केट पे, मतलब सालों साल करीब 6% का इजाफा। ऑल दो एक्सपोर्ट मार्केट किसी भी ऑटो मैन्युफैक्चरर के लिए अच्छा नहीं कर रहा है, बट लॉन्चेस इनके बहुत स्ट्रांग रहे। ग्रैंड विटारा के बाद अब फाइनली फ्रॉन्क्स भी अगर आप देखें मैदान में है, जिमनी मैदान में है। आपकी राय क्या कहती है? आज एक बहुत स्ट्रांग पुल बैक है आफ्टर दी सेल्स फिगर, आई मीन ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 8800 ऑन द हायर साइड। आपको मारुति की अर्निंग्स कैसे लगी, और अब फाइनली अगर आप देखें अप्रैल के बाद मई में कैसी एक्सपेक्टेशन है आपकी मारुति से? तो वीरू, शुक्रिया याद कराने के लिए। हमने मारुति 83 8400 जोन में बात की थी कि एक वैल्यू बाय ऑफर कर रही है। वो उसका कारण यही था कि जो आंकड़े हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो आपके रेयर व्यू मिरर वाले होते हैं कि भाई ये पिछली तिमाही कैसी गई। और मारुति के लिए खास करके पिछली तिमाही, जो जनवरी फरवरी मार्च की तिमाही, वो साइलेंट पीरियड जिसको कहते हैं ना, एक एक नरमी वाला फेज था जहां पे कंपनी ने अपने आप को तैयार किया है। काफी चीजें, और आपको बताऊं, गाड़ी बनाने में जो तैयारी आपको करनी पड़ती है, खास करके नए मॉडल की प्रोडक्शन के लिए, वो बहुत मेहनत वाला काम होता है। वो रीटूलिंग, सारी असेंबली लाइन को वो करना, टेस्ट करना, वो सब इन्होंने जनवरी फरवरी मार्च के पीरियड में किया है। कोई नया लॉन्च इसमें खास हुआ नहीं। अब जो लॉन्च आ रहे हैं, जैसे फ्रांस का आया है, वो एक एक सॉफ्ट लॉन्च था। पर जो अग्रेसिव लॉन्च मेरे हिसाब से जो इनका आएगा, वो जिमनी का होगा। और वो पोजीशनिंग उन्होंने बहुत क्लियरली कही है कि हमको 8% से 8-10% से या 11% पे, जहां भी एसयूवी मार्केट शेयर है, उसको 25% बनाना है। तो आप समझ सकते हैं, जब मारुति जैसी कंपनी अपना वजन इसके पीछे डाल रही है, तो वो कहाँ तक जा सकता है, वो कहाँ तक काम आ सकता है। तो ये होना है। और चिप की शॉर्टेज अभी भी इतनी पूरी तरह से मुझे नहीं लगता खत्म हुई है। तो इस वजह से पैसेंजर कार्स का प्रोडक्शन थोड़ा कैलिब्रेटेड रहेगा, मतलब कंट्रोल्ड रहेगा। जो मॉडल पे उनको फोकस करना है उसी पे रहेंगे। बाकी के मॉडल्स पे शायद हो सकता है वो स्लो जाए। तो एवरेज रियलाइजेशन जिस हिसाब से बढ़े हैं, वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे। आई थिंक मार्जिन्स हैव बीन वेरी इंप्रेसिव। कोई उसमें डाउट नहीं है। इन्होंने प्राइस हाइक्स जो लिए, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल किया, वो सब चीज का फायदा आपको अब दिखना शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी बात, 10 लाख नए यूनिट की कैपेसिटी, क्षमता बढ़ानी कोई मजाक नहीं है। इनकी जो दो सबसे बड़े यूनिट्स हैं, मानेसर और नॉर्थ में, जो वहां पे 13 लाख, गुड़गांव और मानेसर को मिला के 13 लाख यूनिट की कैपेसिटी, अब 10 लाख और बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक 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 अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा आपको स्टॉक में जरूर दिखेगा। बट कुछ समय लग सकता है, लैग रह सकता है। बट आई डोंट थिंक मारुति 10,000 के लेवल को क्रॉस करने में उसके कोई कोई आंच आएगी या कोई अड़चने आएंगी। ऑफ कोर्स मार्केट कंडीशन, बिजनेस ग्रोथ ये है, बट फंडामेंटली यहाँ से 20-25% की अपसाइड कंपनी डेफिनेटली दे सकती है। और काफी समय से कंसोलिडेट हुआ है, इस वजह से मैं और भी कॉन्फिडेंट कि ये चीज हो सकती है। पॉइंट टेकन। ऑफ कोर्स आप जिमनी मेंशन कर रहे थे। एक कल मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि 9.9 to 12.5 lakhs ये उसकी प्राइसिंग हो सकती है। ऑफ कोर्स द वर्डिक्ट इज स्टिल आउट, कंपनी की तरफ से वो ऑफिशियल घोषणा आनी बाकी है। अच्छा, आप जब बैंक